हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न बड़ी 2.3 का प्रश्न 500 का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब पर्सन 500 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन 5 क्या कहेगा, पूर्णखंड याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस पर्सन में कुल 4 भाग है। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में पर्सन 5 का भाग 1 समझाऊंगा। ठीक है, और 3 भाग में आपका नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर 4, उसमें भी गुणनखंड करना था, इसमें भी गुणनखंड करना है, लेकिन उसमें गुणनखंड करना आपका था क्या, उसमें आपका एक्स चर में चर का घात क्या था, स्क्वायर था, और इसमें एक चर का घात क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो उसका गुणनखंड करने का नियम, इसका गुणनखंड करने का नियम कुछ अलग होता है। ठीक है, और आपका प्रश्न 4 बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है, 11 12 सब में पढ़ना है, क्योंकि हर एक क्लास में आपको गुणनखंड करना कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, और ये जो आपका है क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका देखिए जब इसका क्यूब रहता है वह गुणनखंड आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा आपका हल, तो लिखता हूँ हल। चलिए मैंने लिख दिया हल। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये जो बहुपद है इसको मैं मान लूंगा। ठीक है, तो लिखता हूँ माना कि बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल को हम लोग क्या लिखते हैं, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका बहुपद है किसकी चर में है, तो आपके ये बहुपद एक्स चर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक्स लिखेंगे। आप पूरा बहुपद को उतार दीजिए। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² फिर माइनस एक्स और +2। क्लियर, चलिए अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल तरीके से इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, इस बहुपद में हम देखेंगे चर क्या है, तो देखिए चर आपका क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 आपका किससे किससे भाग चल जाएगा, कौन कौन संख्या है? देखिए 2 आपका -1 या +1, इन दोनों से भाग चल जाएगा, और आपका -2 या +2, इन दोनों से भाग चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो -1 या +1 या -2 या +2 एक्स के स्थान पर रख के देखेंगे। ठीक है, अगर आपका सॉल्व करने से 0 आ जाता है तो 1 क्या हो जाएगा, पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रख के देखते हैं, तो हम लोग -1 या +1 कोई भी एक रखते हैं, तो +1 रख देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ x बराबर 1 रखने पर चलिए, तो जहां जहां x है वहां हम लोग 1 रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग p लिख देते हैं, और x के जगह पे 1। ठीक है, फिर बराबर ये x है, x के जगह पे 1, फिर माइनस 2x² आपस में सटा हुआ यानी गुना में, तो 2 गुना x का जगह पे 1, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस x का जगह पे 1, फिर +2 लिख दीजिए। क्लियर, चलिए आप देखिए p1 को ऐसे लिखिए, एक का क्यूब कीजिएगा तो आपको एक ही आएगा, क्योंकि एक ही होता है। ठीक है, फिर -2 लिखिए, एक का स्क्वायर कीजिएगा, मैंने एक को 2 बार लिख के गुना कीजिएगा, तो 1 गुना 1 यानी एक ही होगा, फिर -1 और +2। क्लियर, चलिए आप देखिए p1 को लिखिए। ठीक है, फिर बराबर देखिए एक को ऐसे लिखिए, माइनस यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2, -1 को उतारिए, अब +2 को उतारिए। ठीक है, आप देखिए क्या करूँगा, देखिए +2 और -2 घट के कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 काट दीजिए, तो आपका क्या बचा, 0, तो p1 का मान कितना है, 0। ठीक है, p1 का मान 0 आया, तो देखिए आपका बहुपद क्या आ गया, 0 शून्य आ गया। ठीक है, तो बहुपद अगर शून्य आ जाता है तो क्या हो गया, आपका जो 1 रखे x का मान, ये आपका ये बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड परमेय से
क्या हो जाएगा, देखिए एक्स है और बराबर वन है, अगर वन को बराबर का लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अतः एक्स माइनस वन, और इधर क्या बच जाएगा, बराबर जीरो बच जाएगा, बराबर जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा, एक्स को एक्स का जगह रखिए, बराबर के जब प्लस वन था, बराबर के जगह माइनस वन, अब बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो। ठीक है, तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो ये बराबर जीरो को लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, एक्स माइनस वन बहुपद, यहाँ लिखिएगा बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या हो गया, बहुपद जो है आपका एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, समझ गए, और कैसे आपका यहाँ एक्स माइनस वन वन को बराबर के ले गया, माइनस वन आ गया। ठीक है, तो एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड तो मुझे पता चल गया, एक्स माइनस वन है। अब देखिए आप जब आपका कोई बहुपद क्यूब में रहता है तो उसमें तीन आपका गुणनखंड आते हैं। पिछले नंबर वाला क्वेश्चन में कितना आता है, दो गुणनखंड आता था, क्योंकि वहां चर का पद स्क्वायर था, लेकिन मैंने पावर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ चर का पावर क्यूब है, इसलिए हम लोग तीन गुणनखंड आएगा। तो एक गुणनखंड आ गया, अब दो और बाकी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स माइनस वन से इस बहुपद को क्या करेंगे, जो आपका बहुपद है इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए भाग देते हैं, तो लिखते अब एक्स माइनस वन भागा क्या करेगा, पूरा बहुपद पर लिख दीजिए। तो देखिए बहुपद आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टू। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। ठीक है, और भाग देने से अगर जीरो आ जाता है तो एक्स माइनस वन इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, क्यों क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए पी एक्स बराबर वो जीरो आ चुका है पहले। ठीक है, मेरा बहुपद का जीरो आ चुका है, वन रखने पड़ते भी आएगा ही जीरो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए भाग कैसे करते हैं, पहला से पहला को भाग देते हैं। मैंने एक्स माइनस वन में पहला पद आपका एक्स है, और इसमें आप बहुपद में पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। देखिए भाग कैसे लगाते हैं, ताकि हमको यहाँ पता चले कि हम यहाँ क्या रखे भागफल पे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्या आपका एक्स का स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर बटे एक्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स को दो बार लिखिए, और नीचे एक्स एक्स लिखिए, एक्स एक्स कट गया, बचा क्या एक्स। ठीक है, बचा एक्स, तो इस एक्स को यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए एक्स माइनस वन इन दोनों से एक्स को गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्स गुना होगा तो एक्स का पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वन और प्लस एक्स को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, सॉरी यहाँ एक्स का क्यूब है। ठीक है, एक्स का क्यूब है, एक्स स्क्वायर यहाँ क्यूब दीजिए, तो यहाँ क्यूब दीजिए। ठीक है, तो और एक तो एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ आप कर दीजिए एक्स, ये एक्स कर दिया, तो आपका बचा कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कर दिया, एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर दीजिए। ठीक है, तो एक्स से एक्स स्क्वायर का गुना होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स का क्यूब। क्लियर, चलिए अब देखिए माइनस वन से प्लस एक्स स्क्वायर का गुना होगा तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस वन से एक्स स्क्वायर का, तो मैंने एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब का पहले कुछ नहीं, मैंने प्लस है, प्लस आपका दिखता नहीं है। ठीक है, तो प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ माइनस साइन कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब चलिए इसको काटेंगे, तो देखिए अब घट गया प्लस माइनस, माइनस काट दीजिए। अब देखिए घटेगा माइनस प्लस, देखिए जैसे आप साइन चेंज किए एक माइनस आप हट गया, अब एक्स स्क्वायर का प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाएगा तो वन एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर बड़ा क्या, टू एक्स स्क्वायर, इसका आगे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, इन दोनों को उतार दीजिए, माइनस एक्स अब प्लस टू। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस पहला पद से फिर पहला पद को भाग दूंगा, तो लिखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, तो देखिए एक्स गुना एक्स करिए, एक्स स्क्वायर के लिए माइनस को लगाइए और नीचे एक्स। ठीक है, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस एक्स बचा, तो बस माइनस एक्स यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से माइनस एक्स को गुना करेंगे, तो देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स गुना करिएगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वन से एक्स को गुना होगा तो एक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स, साइन चेंज किया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए ये आपको प्लस माइनस काट दिया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस मैंने दोनों जुड़ेगा, तो एक्स एक्स मिलके टू एक्स, और दोनों माइनस में चूंकि एक तो माइनस का चिन्ह, अब प्लस टू को उतार दीजिए। ठीक है, और एक तो अरे एक बार भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स है और यहाँ माइनस टू एक्स है, तो क्या करिएगा पहला से पहला को काटिएगा, तो माइनस टू एक्स और बटे एक्स,
तो एक्स एक्स कट गया, बचा क्या -2, तो बस यहाँ लिख दीजिए -2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से -2 को गुना कीजिए, तो एक्स से -2 का गुना होगा तो -2x आएगा, और -1 से -2 का गुना होगा तो माइनस माइनस +2 आएगा। साइन चेंज किया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो देखिए प्लस माइनस काट दिया, प्लस माइनस काट दिया, देखिए 0 आया, सब कट कुट के। ठीक है, यानी आपने जो बनाया वो सही है, और x-1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ भागफल क्या मिला, एल मिला, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका अर्धो गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग लिखते इसीलिए px बराबर आपका क्या बहुपद है, x का क्यूब -2x² -x + 2। ठीक है, ये आपका कैसे आया, ये आया आपका x-1। ठीक है, और एक तो इससे ये दोनों गुना किए तो आपका आया। ठीक है, तो x² -x -2 ठीक है, चलिए तो लिखिए x-1, इसको आप तोड़िए, देखिए। ठीक है, आप गुणनखंड इसका करेंगे, तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे होगा, तो इसका गुणनखंड कैसे करेगा, देखिए रफ में करता हूँ। ठीक है, पहले से लास्ट को गुना करेगा, मैं x² पद से चर को गुना करेगा, तो देखिए गुना कैसे होगा, तो यहाँ लिखिएगा x² -2। ठीक है, गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2x², तो यहाँ कुछ यहाँ प्लस माइनस माइनस 2x² आया। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए x² को हम लोग ऐसे लिखेंगे और लास्ट पद को भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लाना है, -x, तो यहाँ आपका क्या है 2 है, गुणनखंड किया तो 2 है, तो -x कैसे आएगा, तो यहाँ देखिएगा -x और -x लिख दीजिए, नहीं -x नहीं, यहाँ क्या कीजिए आप +x और -x लिख दीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस 2x से अगर x घटा तो -x आएगा, ये दोनों गुना भी कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस 2x से x को गुना किए तो 2x² आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आपका, अब देखिए क्या करूँगा, x-1 को लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों तरफ से एक तो x आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से x² x है, एक तो x आएगा, तो बचा क्या, यहाँ एक तो x बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, x ले चुका है तो 1 बचा, +1। इन दोनों तरफ से माइनस पहले लिख दीजिए, दोनों तरफ से सिर्फ 2 आएगा, 2 2। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 2 ले चुके हैं तो x बचा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 2 ले चुके थे 1 बचा। ठीक है, तो देखिए x+1 सेम है, यानी आपने जो बनाया वो सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x-1 लिखिए, फिर x+1 एक बार लिखिए, फिर x-2 जो बाहर में उसको लिख दीजिए, x-2। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बहुपद x³ -2x² -x + 2 का गुणनखंड कितना है, x-1 x+1 और x-2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले आधा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।